So this is question number 18. A particle of mass 0.1 kg is subjected to a force F, which varies with the distance as shown in figure. If it starts from rest at x is equal to 0, its velocity x at x is equal to 12 is. देखो इस क्वेश्चन को करने में हम दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन ये थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन अगर राइट टाइम पर राइट टॉपिक या फिर वो ट्रिक अगर माइंड में आपके आ जाती है, सो इट विल बी इजी फॉर यू। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। एक तो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा कि हम कैसे वर्क डन निकालें अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो। तो उन दोनों कंसेप्ट को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला कंसेप्ट ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि हमें ये बताती है कि जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि वेलोसिटी कितनी होगी x इक्वल टू 12 पर। अब मैं ये वर्क डन की बात क्यों कर रहा हूँ, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो चेंज इन काइनेटिक का मतलब होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी में कहीं ना कहीं वेलोसिटी आता है और मास भी आता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास तो हमें पता है, अगर यहाँ से मैं कहीं ना कहीं वर्क डन फाइंड कर लूँ तो मुझे हेल्प मिलेगी वेलोसिटी निकालने में। इसलिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोच रहा हूँ फिलहाल। तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब वर्क डन कैसे निकाला जाए और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो देखो इसमें साफ बोला है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। तो जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, यानी कि हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। अब वी फाइनल का मतलब क्या? वही तो जहां पर आकर के एक्स इक्वल टू 12 है, तो यहीं पर तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी, क्योंकि इसके बाद तो कोई मोशन रिप्रेजेंट हो ही नहीं रहा है ग्राफ में। तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि जीरो से लेकर के 12 मीटर तक कितना वर्क डन किया गया है, और उस वर्क डन को मैं हाफ एम वी फाइनल के स्क्वायर के बराबर पुट करूंगा। तो वर्क डन कैसे निकाला जाता है? अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया, मतलब अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है तो उसका जो एरिया निकलेगा वही होगा आपका वर्क डन। तो यहाँ पर जो एरिया है वो हमें ये कंप्लीट एरिया कंसीडर करना होगा। तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, और ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय, मान लो ये ओ पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, ये सी ओ। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस ग्राफ में एरिया निकालेंगे, और वो एरिया वर्क डन के इक्वल होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या हुआ? तो मैं इसको थोड़ा ग्राफ को सही कर देता हूँ। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब हो गया ए बी प्लस सी डी। तो ए बी मतलब जीरो से लेकर के 12 तक है, तो ये लेंथ होगी 12, ये लेंथ हो जाएगी 12 प्लस सी डी मतलब 8 माइनस 4 कर दीजिए, तो मतलब सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ से यहाँ तक का 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये, तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रखा है? 10, सो इट विल बी 10। अब देखिए आप यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाफ से हाफ कैंसिल करते हैं पहले। m की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1 इंटू में वी एफ का स्क्वायर, और 12×4 = 16 इंटू 10। अभी ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 10 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो वी एफ का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू में 10 इंटू में 10, या फिर आप इसको 1600 भी लिख सकते हैं। अभी वी फाइनल का स्क्वायर आया, तो वी फाइनल के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा। तो 1600 का रूट कितना आता है? 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें अप्लाई करी हमने। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये कंसेप्ट की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो वर्क डन होता है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन।